दोस्तों यूपीडीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का जब से आपके कॉपियों का मूल्यांकन समाप्त हो चुका है और लगातार आपके सवाल आ रहे हैं भैया यूपीडीएलएड जिसका कॉपियों का मूल्यांकन 13 मई को बताया गया समाप्त हो गया, लेकिन एनी कंडीशन को थोड़ी बहुत कॉपियां बची रहती हैं जिससे कॉपियों का मूल्यांकन जो होता है मेरे प्यारे भाई वो 15-16 के बीच आसपास खत्म होता है। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर को लेकर के तो भाई आपके कॉपियों का मूल्यांकन 101% हो चुका है। इट मीन्स कोई भी कॉपियां बची हुई नहीं है और यहां तक ही नहीं आपके सभी कॉपियों को पीएनपी ऑफिस धीरे धीरे करके पहुंचा भी दिया गया है। अब पीएनपी ऑफिस में कॉपी पहुंच चुकी हैं। लगातार आपके सवाल आ रहे हैं भैया हमारा रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा, हमारे रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, साथ ही साथ हमारे किस सब्जेक्ट में ज्यादा बैक लगने का डर है। तो हम सभी चीजों में बारीकियों से डिस्कस करेंगे। उसके पहले रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सौरभ भैया शुरू से लेकर लास्ट तक आपको अपडेट प्रोवाइड करते हैं। इवन हम सब लोग पूर्णतः क्लास भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यूपीडीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर को लेकर के, देखिए आपकी कॉपियां सारी पीएनपी पहुंच चुकी हैं। ऐसे में अब अंक चिट तैयार होना शुरू हो चुका है क्योंकि रिजल्ट जारी होने में अब समय नहीं बचा हुआ है। आपको पता है आगे चलकर टीआरई 4.0 का विज्ञापन आना है। ऐसे में पीएनपी पर भी दबाव है क्योंकि आपके एग्जाम ऑलरेडी डिले कराए गए थे। इसलिए दोस्तों रिजल्ट आने को लेकर पीएनपी पर भी दबाव बनाया जा रहा है। रिजल्ट तय समय अनुसार पहले ही जारी कर दिया जाए। ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करते हैं यूपीडीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आ जाएगा, देखिए रिजल्ट कब आ जाएगा उससे पहले रिजल्ट कब तक तैयार हो जाएगी ये जानना जरूरी है। उसके पहले यह जानना जरूरी है रिजल्ट किस तरीके से तैयार हो रहा है, क्या बैक तो नहीं लग रहा है। देखिए दोस्तों बैक तो बिल्कुल लगता है और आपको ये पता है कि बैक निकला कितना खतरनाक होता है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती था, वहां पर आपने देखा कि जो अभ्यर्थी 7,000 अभ्यर्थी जिनका बैक लगा था, जिनको 69 शिक्षक भर्ती में चयनित कर लिया गया, लेकिन उनको कल के दिन उनका लिस्ट जारी हुआ और उनको बाहर कर दिया गया है। इसलिए मैं लगातार कहता हूं भाई बैक लगने से बचिए, बैक लगने से बचिए। मैं लगातार आपको कहता हूं भाई आप तैयारी जोरों शोरों से करिए, कोई समस्या नहीं होती है अगर आप लोग भी कंटिन्यू पढ़ेंगे, अगर चीजों को समझेंगे, अगर मेथड को समझेंगे। मैथ अगर आपको नहीं आ रहा तो यार मेथड को समझो, आप प्रोसेस को समझो। मायनी बात नहीं रटंती विद्या लगाइए, मैथ में नहीं लगे पाए भाई, मैथ में आप हर क्वेश्चन को रट नहीं पाइएगा। आप हिंदी में रट लीजिए, सोशल साइंस में रट लीजिए, लेकिन साइंस में रट लीजिए, लेकिन ऐसा मैथ एक सब्जेक्ट है जहां पर आप रट नहीं सकते हो। इसलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैक लेने का डर जहां पर सबसे ज्यादा डर है वो दोस्तों मैथ ही एक सब्जेक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा बैक लेने का डर है। यहां पर अभ्यर्थी अगर क्या करते हैं कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो दोस्तों किसी दूसरे मेथड से लगा देते हैं। मेथड अगर लगा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन भी आना चाहिए, लेकिन वो दूसरा क्वेश्चन अगर लगा देंगे तो वहां पे हमको नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि मैथ में स्टेप मार्किंग नहीं होती है। अदर सब्जेक्ट में आपको स्टेप मार्किंग देखने को मिल भी सकती है, लेकिन मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे ज्यादा आपको बैक मैथ में लग सकता है, इसके बाद इंग्लिश में लग सकता है। बाकी किसी सब्जेक्ट में जल्दी बैक को लगता नहीं है। मैथ और इंग्लिश ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहां पर स्टेप मार्किंग बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं होने को लेकर के, इस वजह से यहां पे बैक ज्यादा लग जाता है। और अगर हम बात करें रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है, रिजल्ट बनना शुरू हो चुका है। ऐसे में रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी जो लोग बता रहे हैं मई में लास्ट में आ रहा है, तो भाई मई लास्ट में आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये पॉसिबिलिटी है बिल्कुल 100% है। जून माह में आपका रिजल्ट आएगा जो कि मिड जून तक भी जा सकता है। बाकी जो भी जैसा अपडेट रहेगा मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का आप एग्जाम डेट को लेकर क्वेरीज कर रहे हैं तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, इसलिए जरूर चैनल सब्सक्राइब जुड़ जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।